हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा जीके की हम क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास हमारी जो है ऑलरेडी जिसमें हमने सांगों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लोक जनजीवन में हरियाणा जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट जो है कुछ टर्म्स है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो कूसा या डाब या दूब है वो किसे कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है भाई। एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको भी यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूसा डाब या दूब है वो एक प्रकार की घास होती है और ये मांगलिक कार्यक्रम जैसे कि भाई विवाह हो गया, हवन आदि में यूज़ की जाती है। इससे एक ऑयल भी निकलता है जो कीटाणुओं को मारने में सक्षम होता है। ठीक है, तो कूसा डाब जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है, मांगलिक कार्यक्रमों में यूज की जाती है और इससे एक ऑयल निकलता है जो बैक्टीरिया जो है उसको मारने में सक्षम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों शीतला माता जो है आप सभी जानते हैं गुरुग्राम में जो है आपकी है शीतला माता, और चेचक की देवी इसे कहा जाता है। बीमारी से रिलेटेड जो है माता है आपकी। चांदी की जीभ चढ़ाई जाती है यहाँ पे, और कमेड़े जो है बच्चे बोल नहीं पाते तो यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं भाई। कृपी देवी भी जो है इसे कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कृपी देवी है वो गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, तो कृपी जो है देवी इनका नाम था। शीतला माता जो कि गुरुग्राम में आपकी पड़ती है, गुरु द्रोणाचार्य की जो है पत्नी जी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है चौगानन माता आप सभी जानते हैं दोस्तों, चौराहे को पूजने वाली माता है, उसको चौगानन माता कहते हैं। पथवारी माता जो है पार्वती माता को कहते हैं। और कुंवारी कन्या जो है पूजती है इसे अच्छे वर की कामना के लिए। तो पथवारी जो माता है उसकी पूजा की जाती है। भाई जो कुंवारी कन्या है वो अच्छे वर की कामना के लिए माता पार्वती की जो है यहाँ पे पूजा करती है। माता सती गांव की जो सामूहिक देवी के रूप में जानी जाती है माता सती। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों भूमिया जो है देवता है खेड़ा बाबा आप सभी जानते हैं दोस्तों। गांव का जो देवता होता है, जो स्थानीय देवता होता है, गांव का पीर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला जो टर्म जैसे छूचक और पीलिया जो है ये आपकी अलग अलग जो टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो छूचक पीलिया वैसे तो आपका एक ही है। तो इसमें जो जैसे अगर हमारा जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी है उसमें छूचक बोला जाता है, जबकि रोहतक जज्जर है उसमें इसको पीलिया बोला जाता है। तो छूचक पीलिया क्या होता है, तो बच्चा पैदा होने पर कन्या पक्ष वाले अपनी कन्या को उपहार देते हैं। ठीक है, तो उसी को ही छूचक या पीलिया कहा जाता है। सिंधारा जो है और कोथली में क्या डिफरेंस है दोस्तों। सिंधारा जो है सिंधारा आपसे भी जानते हैं भाई, दोनों तीज के अवसर पर आपके दिए जाते हैं। ठीक है, तो तीज के अवसर पर ये दिए जाते हैं। सिंधारा वर पक्ष वाला पहले वर्ष कन्या पक्ष को देता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, जो वर पक्ष वाला जो है जब पहला वर्ष होता है तो कन्या पक्ष वाले को सिंधारा देता है, जबकि जो कोथली जो है फिर अगले साल मीन्स 1 साल के बाद जो है फिर लाइफ टाइम कन्या पक्ष वाले जो है प्रत्येक तीज पर वर पक्ष वाले को कोथली देते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है भाई सिंधारा और कोथली में। तो पहले वर्ष तो जो लड़के वाले जो है कन्या पक्ष को जो है देते हैं सिंधारे के रूप में, दूसरा जो है फिर अगले जो साल है यहाँ पे कन्या पक्ष वाले फिर प्रत्येक तीज को वर पक्ष वाले को कोथली यहाँ पे देते हैं। अगला यहाँ पे जो है सबसे पहले हरियाणा में महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की जो है पूजा की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है भाई, आपका एग्ज़ाम में भी पूछा गया था तो कि हरियाणा में सबसे पहले जो है किसके जो है प्रतीक चिन्हों की पूजा की थी। तो महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की पूजा की गई थी। और यहाँ पे साल भवन जो है हरियाणा की मकान शैली एक या वास्तुकला जो है उसको कहते हैं। और इससे पहले घास फूस की कुटिया को साल भवन कहते थे आपके। ठीक है, तो साल भवन जो है घास फूस की कुटिया को कहते थे। हरियाणा में जो है साल भवन को अभी जो है करंटली भाई मकान शैली हरियाणा की जो है वास्तु शैली है, मकान शैली है, उसको साल भवन हम कहते हैं। हरियाणा में मकान बनाने के जो ग्रंथ है या फिर मकान बनाने का जो वास्तुकला भाई यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो है मानसार और सर्मांगण जो है सूत्रधार, ये ऐसे दो जो है जो हरियाणा की यहाँ पे मकान बनाने के जो ग्रंथ है या मकान वास्तुकला जो है इसको बोला जाता है मानसार या सम्रांगण जो है सूत्रधार।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 16 संस्कार जो है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं भाई 16 जो है संस्कार होते हैं मनुष्य के, जिसमें जो पहला जो संस्कार होता है गर्भाधान होता है। जब महिला के पेट में गर्भ धारण होता है तो ये पहला आपका संस्कार होता है। दूसरा जो संस्कार है वो पुंसवन होता है। जब गर्भ में बच्चा आहार लेना शुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं भाई दूसरा जो है संस्कार पुंसवन। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा जो है संस्कार जिसको है सीमांत न्यून बोलते हैं। 4 से 8वें महीने तक ऑर्गन कंप्लीट जो है बनने लगते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं भाई सीमांत न्यून की प्रक्रिया। और ये जो है तीसरा जो है संस्कार 4 से 8वें महीने तक ऑर्गन जो है कंप्लीट यहाँ पे बनने लगते हैं। सतमासा क्या होता है, जो बच्चे सीमांत न्यून की प्रक्रिया के बाद ही जन्म लेते हैं उन्हें सतमासा कहा जाता है भाई। ठीक है, 7वें महीने में जो यहाँ पे जो जन्म ले लेते हैं बच्चे उसको क्या कहा जाता है सतमासा, या फिर यूँ कहें कि जो सीमांत न्यून की प्रक्रिया के बाद जब बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें सतमासा कहते हैं। ठीक है भाई, 4 से लेकर 8वें महीने का टाइम पीरियड होता है और इसमें ऑर्गन आपके कंप्लीट बनने लगते हैं। अगला यहाँ पे जो है क्रम जो है जात क्रम भाई। तो जातक्रम क्या होता है, बच्चे का जन्म लेना है, जातक्रम कहलाता है। मेधा जन्म क्या होता है, मेधा जन्म बच्चे को शहद चटाया जाता है, घुट्टी दी जाती है पहली बार। तो जब बच्चे को पहली बार जो है घुट्टी से दी जाती है, मतलब शहद वगैरह चटाया जाता है, तो उसी को ही मेधा जो है जन्म कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नामकरण या जो छठी है वो क्या होता है, इस दिन जो बे माता है जिसको हम किस्मत वाली माता बोलते हैं, 6 दिन के बाद उस बच्चे की किस्मत लिखती है और नामकरण का संस्कार किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पाटी पूजन क्या होता है, बच्चा जब पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको हम कहते हैं पाटी पूजन। रुपया पोतड़ा क्या होता है, बच्चे के कपड़े को सगे संबंधी बच्चों को उपहार के तौर पर ड्रेस या जो है खिलौने देते हैं। ठीक है, तो उसी को ही रुपया पोतड़ा यहाँ पे हम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगली जो टर्म है कुआ पूजन जो है हरियाणा से रिलेटेड जो है यहाँ पे टर्म्स हैं। यहाँ पे कुआ पूजन है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है भाई, अहीरवाल जो है एरिया है वहाँ पे जब बच्चा जो पैदा होता है तो यहाँ पे कुआ पूजन होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे चाक पूजना जो है क्या होता है, ये आपका विवाह के समय जो है कुम्हार के घर जाकर जो है चाक पूजा जाता है। तो विवाह के जो है समय तो आपका चाक पूजा जाता है। कुआं पूजन होता है दोस्तों बच्चा जो है जब पैदा होता है। ठीक है, 17वीं क्या होता है दोस्तों, ये आपका मृत्यु हो जाता है एक प्रकार से। ठीक है, जब कोई बुजुर्ग यहाँ पे गुजर जाता है तो उस केस में यहाँ पे जो मृत्यु भोज किया जाता है 17वीं उसको कहा जाता है। खेड़ा नृत्य क्या होता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है, मरने के ऊपर। जब किसी बुजुर्ग की जो है काफ़ी जो है उम्र की जो वो होता है, जब वो मर जाता है तो उसी की खुशी में जो है यहाँ पे खेड़ा नृत्य यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों लोक जो है कथाएं यहाँ पे हम पढ़ेंगे भाई। हमारी जो लोक कथाएं, हमारी हरियाणा की जो लोक कथाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है सेठ ताराचंद की जो है यहाँ पे उपदेशात्मक जो है कथाएं हैं। ठीक है, तो हरियाणा में जो है सेठ जो ताराचंद है उसकी बहुत यहाँ पे उपदेशात्मक बहुत सारे जो उपदेश यहाँ पर दिए हैं इन्होंने कथाएँ हैं। तो सेठ ताराचंद की कौन सी कथाएं हैं, उपदेशात्मक, इसमें उपदेश यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खांडे रावपुरी की जो लोक कथाएं हैं, इसमें जो वीर रस से परिपूर्ण वीर विक्रमादित्य की जो है कथाएं यहाँ पे हैं। ठीक है, जो खांडे रावपुरी की जो है जो कथाओं में कौन सा रस यहाँ पे जो है भाई है, तो ये भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वीर रस जो है की प्रधानता जो है पाई जाती है। और यहाँ पे विक्रमादित्य की जो है ये कथाएं हैं खांडे रावपुरी की, जो आपने सुना होगा वीर विक्रमादित्य। ठीक है, तो उसी की जो है कथाएं जो है ये हैं खांडे रावपुरी की। और इसमें वीर रस की जो है प्रधानता है इन कथाओं में। और इसमें भगवान इंद्र के अखाड़े में जाकर जिस प्रकार वीर विक्रमादित्य ने अपनी जो वीरता दिखाई थी उन सभी का यहाँ पे जो है वर्णन दिया गया है खांडे रावपुरी की वीर रस से परिपूर्ण विक्रमादित्य की कथाओं में। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे ज्ञानी चोर की जो है कथा यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ज्ञानी जो चोर है इसकी कथा या ये किससे रिलेटेड है आपकी, इसमें नर सुल्तान को अपना भाई जो है माना था, जो कुंवर निहालदे के प्यार में आपका पागल था। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है ज्ञानी चोर है, नर सुल्तान को अपना भाई माना था, कुंवर निहालदे के प्यार में जो आपका पागल था। तो इस प्रकार से ये रिलेटेड जो आपकी लोक कथाएँ हरियाणा में हैं। रामायण जो है कथा भी है यहाँ पे दोस्तों। किसकी है रामायण कथा? यहाँ पे रामायण कथा अहमद बख्श जो है थानेसरी, जो कुरुक्षेत्र से थे भाई, ठीक है। तो अहमद बख्श जो है थानेसरी की जो है कौन सी कथा का यहाँ पे वर्णन मिलता है? रामायण जो है कथा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कुंवर निहालदे का शीश महल या जो है नौलखाबाद है दोस्तों, ये कहाँ पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में आपका ये आया हुआ है भाई। कुंवर निहालदे का शीश महल या नौलखाबाद कहाँ पे है? ये हमारा इंद्री करनाल में आपका पड़ता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंद्री करनाल में कुंवर निहालदे या फिर नौलखाबाद पड़ता है। शीश महल जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक आपका जो है सिंपली आता है भाई, शीश महल जो है हरियाणा में जो है शीश महल जो है कहाँ पे है? तो फरुखनगर जो है फरीदाबाद में। तो आपका क्या पड़ता है भाई? शीश महल, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे गुरुग्राम जो है फरुखनगर जो है गुरुग्राम में जो है शीश महल आपका पड़ता है। लेकिन कुंवर निहालदे का जो शीश महल आ जाए या नौलखाबाद, ये आपका इंद्री करनाल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट जो है दोनों है भाई, ठीक है। शीश महल आ जाए तो फरुख नगर गुरुग्राम में, लेकिन कुंवर निहालदे का शीश महल या नौलखाबाद आ जाए तो इंद्री करनाल में। अगला जो है सांझी क्या होता है दोस्तों? सांझी, तो यहाँ पे सांझी जो है वो क्या होता है भाई? तो इसमें जो ये भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, सांझी है देवी के रूप में आपकी पूजी जाती है भाई। कब पूजी जाती है? यहाँ पे दशहरा जो आपका त्यौहार होता है तब। तो दशहरे पर माटी व गोबर से ये जो है आपकी बनाई जाती है और जोहोड़ तालाब में फिर बाद में इसका विसर्जन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो टर्म है भाई सांझी, ठीक है। तो दशहरे पर माटी गोबर से ये आपकी बनाई जाती है, जोड़ में फिर इसका विसर्जन किया जाता है और ये सांझी जो है देवी के रूप में पूजी जाती है। हरियाणा में जो चित्र शैली जो है आपकी कौन सी है? कोई पूछे तो भाई बताओ हरियाणा की जो है चित्र शैली कौन सी है? तो दोस्तों छाया जो है चित्र शैली हमारी हरियाणा की है, ठीक है। वैसे हरियाणा में राजपूताना जो है शैली का प्रभाव आपका है। तो हरियाणा की जो चित्र शैली तो आपकी है छाया चित्र शैली, लेकिन हरियाणा में जो है किस जो है यहाँ पे चित्र शैली का प्रभाव है? तो दोस्तों हरियाणा में राजपूताना जो है चित्र शैली का आपका प्रभाव है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फरीदाबाद और पलवल में जो चित्र शैली है वो कौन सी है भाई? तो फरीदाबाद और जो है पलवल में जो चित्र शैली है वो मुग़ल जो है आपकी शैली है। और यहाँ पे अदरवाइज़ पूरे हरियाणा में आपकी राजपूताना जो है शैली का प्रभाव है। तो दोस्तों ये आपके जो है तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हरियाणा की जो चित्र शैली वैसे छाया चित्र शैली, लेकिन हरियाणा में जो है किस चित्र जो है शैली का प्रभाव है? राजपूताना। यहाँ पे जो है फरीदाबाद पलवल को छोड़ के बाकी पूरे हरियाणा में जो है आपकी राजपूताना शैली जो है राजपूताना चित्र शैली का प्रभाव है। और फरीदाबाद पलवल में कौन सी चित्र शैली है अगर पूछे तो यहाँ पे मुग़ल जो है चित्र शैली। अगला जो है अम्बाला जींद कैथल है, इसमें पंजाबी पटियाला जो है चित्र शैली का प्रभाव है दोस्तों, ठीक है। आप जो यहाँ पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अम्बाला जो है जींद और कैथल में कौन सी चित्र शैली का प्रभाव है? तो यहाँ पे भाई आपने देखा कि भाई पंजाबी जो है ऊपर यहाँ पे अम्बाला में पंजाबी वाला एरिया, यहाँ पे अम्बाला जींद कैथल में हमारे हरियाणा में पंजाबी यहाँ पे जो है पटियाला जो है चित्र शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सांझी जो है देवी आप सभी ने देखा दशहरे पर बालिका बनाती है इसको, और इसका जो संबंध है पुरानी कथाओं में बर्बरिक जो है से माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, कोई पूछे भाई सांझी जो है देवी है उसका संबंध जो है किससे जो है आपका था? तो जो है इसमें पुरानी कथाओं में बर्बरिक जो होता था उनसे जो है माना जाता है। सांझी देवी जो है जो दशहरे पर कौन बनाती है इसको? बालिका जो है बनाती है, ठीक है। गोबर और यहाँ पे जो है मिट्टी से देवी बनाई जाती है, फिर उसके बाद में झोड़ में इसका विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों थापा क्या होता है आप सभी जानते हैं। थापा हाथ के पूर्ण, यहाँ पे थापा जो है भी आपके दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे थापा हाथ के पूर्ण जो चिन्ह मैरिज के जो है इसमें जो दूल्हा और दुल्हन जो है दोनों लगाते हैं, ठीक है भाई। एक तो भाई हाथ के जो पूर्ण जो चिन्ह होते हैं जो जब मैरिज होती है तो दूल्हा और दुल्हन जो है आपकी यहाँ पे जो लगाती है दीवार पे, आपने देखा होगा। और सामाजिक जो है थापा भी आपका एक होता है मैरिज के समय जो कन्या पक्ष की महिलाएं वर पक्ष के जो है पुरुषों को यहाँ पे लगाती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो है थापा है, एक तो दुल्हन और दुल्हा जो आपका लगाता है, ठीक है, मैरिज के टाइम हाथ के जो पूर्णचिन्ह होते हैं। दूसरे जो यहाँ पे सामाजिक जो है थापा होता है एक, जो कि दोस्तों कन्या पक्ष की जो महिलाएं हैं वर पक्ष के पुरुष को यहाँ पे लगाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो गेरू क्या होता है, गेरू जो होता है मिट्टी का गणेश है, उसको हम गेरू कहते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म है। अरावली जो यहाँ पे दोस्तों अरावली की जो तलहटी में जो बसा गांव कौन सा है, कल्याणा जो है चरखी दादरी आपका आएगा, ठीक है। तो अरावली की तलहटी में बसा हुआ गांव जो है पूरे हरियाणा में जो है कौन सा भाई, कल्याणा जो है चरखी दादरी। अगला जो है मेलों का गांव जो है दोस्तों कौन सा है, मेलों का गांव यहाँ पे सालवन करनाल को कहा जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे आप सालवन करनाल कह सकते हैं, लेकिन अगर सालवन करनाल ऑप्शन में नहीं है तो आप फल्गु जो या फरल जो है कैथल वो आपका जो मेला है उसको भी मेलों का गाँव कहते हैं। तो सालवन जो है करनाल को मेलों का गाँव कहते हैं, या फिर फल्गु जो है या फरल जो है कैथल है उसको भी मेलों का गाँव कहते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है भाई मेले बढ़ते हैं, सालवन जो है करनाल में और यहाँ पे फल्गु फरल कैथल में। अगला क्वेश्चन है गुग्गा पीर का जो है गांव कौन सा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुग्गा पीर का गांव है खानपुर खोड़ा यहाँ पे झज्जर, ठीक है। तो झज्जर में जो है खानपुर खोड़ा को गुग्गा पीर का गांव यहाँ पे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुओं व मंदिरों का गांव आपका कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो खरक भिवानी है उसको कुओं और मंदिरों का गांव, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मंदिर है कुएं जो है, इसलिए इसको जो भाई खरक भिवानी को जो है क्या कहा जाता है, कुओं व मंदिरों का गांव। जंगल में मंगल गांव कौन सा कहा जाता है, जुगलान दोस्तों हिसार में, ठीक है। तो यहाँ पे जुगलान हिसार को जंगल में मंगल जो है गांव कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 गांवों का मुखिया जो है किसे कहा जाता है, 7 गांवों का मुखिया होता है सतकुंबा जो है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों सोनीपत में आपका ये पड़ता है 7 गांवों का मुखिया सतकुंबा। अगला जो है सतकुंबा जो तीर्थ आपका कहाँ पे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आता है दोस्तों। यहाँ पे सह से सतकुंबा, सह से सोनीपत, ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सतकुंबा जो तीर्थ है वो सोनीपत में है, यहाँ चकवा बैन ऋषि आपके रहते थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ पे सतकुंबा तीर्थ है उससे रिलेटेड कौन से जो है ऋषि थे, तो यहाँ पे चकवा बैन ऋषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों शहीदों जो है का गाँव जो है कहा जाता है तिगांव फरीदाबाद को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है शहीदों का गांव है वो किसे कहा जाता है, तिगांव फरीदाबाद में एक गांव है तिगांव, ठीक है। तो तिगांव फरीदाबाद को। अगला जो है सूरवीरों का गांव यहाँ पे कहा जाता है गांगुली जो है जींद, तो ठीक है। तो जींद में जो है गांगुली जो है, गांगुली जो है नाम से एक गांव है, तो जींद का जो है गांगुली या यहाँ पे गांगुली या गांगुली, ठीक है। तो गांगुली जो गांव है आपका सूरवीरों का गांव कहलाता है, और शहीदों का जो गांव आपका तिगांव फरीदाबाद में, सूरवीरों का गांव आपका जो है गांगुली जींद में यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा में जो है पूजा के रूप में सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है, तो दोस्तों हरियाणा में पूजा के रूप में सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है, बुद्ध के प्रतीक जो है चिन्हों की यहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है। तो हरियाणा में जो है पूजा के रूप में सबसे पहले जो है किसकी पूजा की गई थी यहाँ पे, तो ये बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की जो है पूजा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा कुसा या दर्भ जो है घास हरियाणा में जो है पूजा के लिए आपकी होती है, सजावट के लिए भी होती है और औषधि के रूप में भी यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। कुसा या दर्भ घास है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सपेरों का जो है गाँव कौन सा है भाई, तो यहाँ पे झज्जर में खेतावास है, वहाँ पे इसको सपेरों का गाँव कहते हैं। तो सपेरों का गाँव है झज्जर में खेतावास। कुंवारी कन्या द्वारा वर की कामना के लिए कौन सी माता की पूजा की जाती है दोस्तों, पथवारी माता, ठीक है। तो ये हमने ऊपर किए हैं, इसके क्वेश्चन है भाई चौराहे पर जो है कौन सी माता की पूजा की जाती है भाई, चौगारन माता। यहाँ पे खांडे रावपुरी लोक कथा में कौन से रस की प्रधानता है दोस्तों, वीर रस की प्रधानता आपने देखा खांडे रावपुरी की जो है वीर विक्रमादित्य की लोक कथा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो देवर भाभी का किस्सा है किस लोक कथा में आपको मिलता है दोस्तों, देवर और भाभी का जो किस्सा है वो पिंगला भरतरी में यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। तो पिंगला भरती या गानी चोर या फिर खांडे रावपुरी की लोक कथा या फिर शाही लकड़हारा, तो यहाँ पे जो देवर भाभी का जो किस्सांक जो है इसमें हमें पिंगला जो है भरतरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे अगला जो है गिनती गिनकर जो है स्वयंवर जीतने की कथा जो है निम्न में से जो है किस में है, तो गिनती गिनकर जो है स्वयंवर जीतने की जो कथा का रिलेशन जो यहाँ पे दोस्तों भगवान या फिर 2 पक्ष व 3 लोक या फिर केवल
या फिर दोस्तों ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। गिनती गिनकर स्वयंवर जीतने की जो कथा, ये आपका जो है 2 पक्ष व 3 लोग जो कथा से रिलेटेड है भाई। घंटेश्वर मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए भजन जो है किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो दोस्तों ये अली बख्श के द्वारा लिखे गए हैं। इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। और अली बख्श आप सभी जानते हैं हमारे जो है पहले चरण के आपके सांगी थे, ठीक है। और मुंडावर जो है अजमेर से आपके बिलोंग करते थे पहले, फिर बाद में जो आपके रेवाड़ी से जो है इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। तो घंटेश्वर जो मंदिर की दीवारों पर जो लिखे हुए जो भजन है वो किसके द्वारा लिखे हैं? तो घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में जो है दोस्तों आपका पड़ता है, ठीक है। तो रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर, और इस यहाँ पे जो है जो भजन लिखे हैं दीवारों पे वो अली बख्श के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरू का प्रयोग जो है किस कार्य में होता है? दोस्तों गैरू का प्रयोग आपके मांगलिक कार्यों में होता है। अल्लड़ बीकानेरी का संबंध भी कहाँ से है? दोस्तों यहाँ पे रेवाड़ी से है। और सांगी मेहर सिंह फौजी का संबंध कहाँ से है भाई? बरोड़ा सोनीपत से आपके ये पढ़ेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे टॉपिक फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। अगला जो है यहाँ पे हरियाणा जो है जिसकी इकदार प्राचीन नाम जो है फतेहाबाद यहाँ पे जो है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट और प्राचीन नाम दोस्तों इसी वीडियो में हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इकदार जो है, यहाँ पे इकदार जो किसे कहा जाता था भाई? फतेहाबाद को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई। तो सल्तनत काल में जो है इकदार जो है फतेहाबाद को कहा जाता था। अशोक के समय जो है उदयनगरी कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है कि भाई जो फतेहाबाद है उसको सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? इसका पुराना नाम क्या था फतेहाबाद को? तो दोस्तों इसका नाम था इकदार। और जो अशोक के जो है टाइम पीरियड में जो है फतेहाबाद को उदयनगरी कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी तीर्थ जो है पग्गा बालू है करनाल में है दोस्तों। पृथ्वी तीर्थ कहाँ पे है? पग्गा बालू जो है एक जगह है दोस्तों जो कि करनाल में पड़ती है, ठीक है। पृथ्वी तीर्थ कहाँ पे है? पग्गा बालू जो है करनाल में। कुछ प्राचीन नाम फटाफट यहाँ पे दोस्तों हम कर लेते हैं। तो गवन गोहाना जो है, गोहाना का जो प्राचीन नाम क्या है? गवन गोहाना। रोहतक का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? रोहितास है। थानेसर का प्राचीन नाम क्या है? स्थानेश्वर है। महम दोस्तों जो आपका यहाँ पे महम रोहतक में जो आपका पड़ता है दोस्तों, महम का जो है पुराना नाम है महेस्त। फतेहाबाद का जो पुराना नाम यहाँ पे क्या था दोस्तों? यहाँ पे इकदार है। और जो यहाँ पे कलायत या कैथल जो है इसका पुराना जो नाम क्या है? कपिल स्थल, ठीक है। कलायत या कैथल का पुराना नाम क्या है? कपिल स्थल। इसके जो है अलावा यहाँ पे इकदार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इकदार का जो है अर्थ होता है सूबा। सूबा जो है उसको इकदार कहा जाता था। वर्तमान में फतेहाबाद है उसको पिंक सिटी जो है यहाँ पे कहते हैं, लेकिन इंडिया की जो पिंक सिटी है वो जयपुर कहलाती है भाई। हमारे हरियाणा की जो है पिंक सिटी कौन सी है भाई? फतेहाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिंजौर जो है जिसको इसका पुराना नाम भाई पंचमपुर है। क्यों है भाई? 5 जो यहाँ पे घड़े मिले थे और 5 कूप जो है भी यहाँ पे थे। द्रौपदी यहाँ रूप की सीता माता यहाँ पे रुकी थी। सीता माता भी यहाँ पे रुकी थी भाई, ठीक है। तो पंचमपुर जो है जगह है वो द्रौपदी यहाँ पे रुकी, सीता माता यहाँ रुकी। 5 कूप हैं, 5 जो है घड़े यहाँ पे मिले थे। और नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का जो है भाई नाम क्या था भाई? ब्रह्मावत, ठीक है। ब्रह्मावर्त जो है नाम हरियाणा का था। शरण्यावर्त जो है नाम दोस्तों कुरुक्षेत्र का था। ये तो इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र का जो है यहाँ पे नाम भाई शरण्यावर्त भी आपका था, या पुराना नाम हम कह सकते हैं। महेंद्रगढ़ का जो है पुराना नाम जो है कनौड़। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे जो है कुरुक्षेत्र का आपका कई बार आपका पूछा जाता है। शरण्यावर्त जो है कुरुक्षेत्र का पुराना नाम था। महेंद्रगढ़ का भी काफ़ी बार आया हुआ है भाई कानौड़। यहाँ पे सिरसा का जो पुराना नाम सैरिस्कम, और सैरिस्कम यहाँ पे सिरिस से जो है आपका निकला है, जो एक आपका वन था दोस्तों, ठीक है। पलवल जो है इसका पुराना नाम था अपलवा, ठीक है। अगला जो है पितृदान का जो है घड़ा पृथुदक को कहा जाता है। और पेहवा में आपका ये है भाई, ठीक है। पेहोवा जो है दोस्तों कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। पेहोवा जो है जिसको गया नगरी भी कहा जाता है। तो हरियाणा की जो है गया नगरी जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो पेहोवा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। और यहाँ पे जो पितृदान का जो है घड़ा या पृथ्वीदुक जो है यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पांडवों ने पितृदान जो है किया था पांडु पिंडारा में दोस्तों। पांडु पिंडारा जिंद में। और यहाँ पे बट मोस्टली जो है हरियाणा में जो पितृदान जो आपका पेहोवा में आपका होता है, ठीक है। तो वैसे हरियाणा में मोस्टली पितृदान कहाँ पे होता है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पे इसको गया नगरी कहते हैं।
और दोस्तों पांडवों ने जो पितृदान किया था वो कहाँ पे किया था, जिंद के पांडु पिंडारा में किया था। और वैसे पूरे हरियाणा में जो है पितृदान कहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे पेहोवा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों रानिया जो है या जो कि सिरसा है, गजबपुर इसका नाम था भाई। रानिया जो है सिरसा जो है यहाँ पे गजबपुर इसका नाम है। रतिया जो है जो आपका फतेहाबाद में है, ठीक है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रानिया आपका कहाँ पे है, सिरसा में है, ये भी काफ़ी बार आया है। और लेकिन रतिया है वो आपका फतेहाबाद में है। सुम्प सूप या सुम्प दूक जो है ये आपका बूढ़िया या भूरिया यमुनानगर में आपका पड़ता है, ठीक है। तो बूढ़िया में आपका सुम्प सूप ये इंपॉर्टेंट है। महेश दास जो आपके बिरबल का जो संबंध है दोस्तों, इसका पुराना जो यहाँ पे नाम था महेश दास बिरबल का, और इसका संबंध भी जो है बूढ़िया या बुरिया नामक स्थान से है। और ये भाई आपका जो है बिरबल जो है ये यूपी से बिलोंग करते थे, ठीक है। खड़ियल जो है दोस्तों ये ऐलनाबाद जो का प्राचीन नाम था। अभी जो करंट में जो ऐलनाबाद है भाई सिरसा में, तो वहाँ पे जो इसका जो पुराना नाम था भाई ऐलनाबाद का खड़ियल। तो ऐलनाबाद क्या है, खड़ियल। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रकृत जो नाक है किसका पुराना नाम था भाई, नौरंगाबाद का, ठीक है। भिवानी जो है मैं आपका नौरंगाबाद पड़ता है, इसका पुराना नाम नौरंगाबाद का प्रकृत नाक। तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रकृत नाक ये यौध्य गणराज्य की आपकी राजधानी हुआ करती थी। तो यौध्य गणराज्य की राजधानी प्रकृत नाक नौरंगा भिवानी मतलब वाला होता था। और यहाँ पे जो बट औरंगाबाद जो है दोस्तों पलवल में है। औरंगाबाद एक आपका महाराष्ट्र में भी है। और इस औरंगाबाद को यहाँ पे बीबी का मकबरा जो है यहाँ पे है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या है भाई, बीबी का मकबरा है। और किसने बनवाया था दोस्तों, ये यहाँ पे ताजमहल की फूड नकल जो है इसे कहते हैं, औरंगजेब ने बनवाया था। तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद तो यहाँ पे जो औरंगजेब ने बनवाया था, बीबी का जो है मकबरा इसे कहते हैं। और लेकिन अपने जो यहाँ पे हरियाणा में जो है औरंगाबाद कहाँ पे है, पलवल में है, ठीक है। तो किसी जो है ताजमहल की फूड नकल कहा जाता है, तो यहाँ पे औरंगाबाद जो यहाँ पे बीबी का मकबरा जो बनवाया था औरंगजेब ने उसे कहते हैं भाई। नारनौल है उसका प्राचीन नाम यहाँ पे नर राष्ट्र है दोस्तों यहाँ पे। और जगाधरी जो है जो आपका यमुनानगर में पड़ता है, तो इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, युगंधर, ठीक है। जगाधरी का पुराना नाम युगंधर। और जगाधरी को पीतल नगरी भी कहा जाता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पीतल के जो बर्तन हैं वो आपके ज़्यादातर यहाँ पे जगाधरी भी आपके मिलते हैं, ठीक है। पीतल नगरी वैसे जो है फर्स्ट जो पोजीशन आपको जो है रेवाड़ी कहना है। लेकिन अगर रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो जगाधरी है, तो भाई जगाधरी भी हम कह सकते हैं। तो रेवाड़ी जो है और जगाधरी दोनों आपकी पीतल नगरी है। पीतल के बर्तन आपके पाए जाते हैं जगाधरी में। टोहाना है, इसको जो है प्राचीन नाम तूशैन जो है होता था दोस्तों। बहादुरगढ़ जो है आपका जो कि सरफाबाद जो आपका ये होता था, ठीक है। बहादुरगढ़ का आपका कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे झज्जर में आपका बहादुरगढ़ है। और इसका पुराना नाम क्या था, सराफाबाद, ठीक है। और यहाँ पे जो है दुजाना या बहादुर जो है गढ़ आपका यहाँ पे झज्जर में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। आधुनिक लोक नाट्यशाला का जो है पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक जो है लोक नाट्यशाला का पिता दयाचंद मायना को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, लेकिन अगर लोक नाट्यशाला जो आ जाए, सांग का पिता किसे कहा जाता है, अली बख्श को। लोक नाट्यशाला का पिता या सांग का पिता किसे कहा जाता है, अली बख्श को। लेकिन अगर अली बख्श ऑप्शन में ना हो तो दयाचंद मायना को हम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो फिर आधुनिक जो है आपका लोक नाट्यशाला का पिता पूछेगा तो यहाँ पे दयाचंद मायना, ठीक है। अगर ऑप्शन में दयाचंद मायना नहीं है तो अली बख्श आपको पाएगा। दोस्तों यहाँ पे फरीदाबाद है, इसका पुराना नाम आपका क्या था, तिलपत है, इसको कहते थे भाई फरीदाबाद में। और इसमें जो तिलपत सॉरी यहाँ पे तिलपत जो सॉरी यहाँ पे तिलपत कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में है। और यहाँ पे जो अब्दुल्लापुर जो मंडी है वो कहाँ पे है भाई, यमुना नगर में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मुस्तफ़ाबाद जो है सरस्वती नगर का जो है इसका नाम कर दिया भाई, ठीक है। मुस्तफ़ाबाद जो है ये आपका सरस्वती नगर इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। मुस्तफ़ाबाद जो है इसको भाई अब सरस्वती नगर कहते हैं। अब्दुल्लापुर यहाँ पे आपका यमुनानगर में है। गुलशहर जो है आपका जो है गूलाची का जो है कैथल में भाई, ठीक है। इसका जो है गुलशहर का क्या नाम कर दिया भाई, गूलाची का। अरुणा जो तीर्थ है यहाँ पे 884 पानीपत में है, सफ़ीदों के पास आपका पड़ता है अरुणा तीर्थ। इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे अरुणा जो तीर्थ आ जाए तो ये 884 आपका पानीपत में है और ये सफ़ीदों के पास है। लेकिन जो अरुणा नदी आ जाए या फिर अरुणाई झील आ जाए, नदी और झील यहाँ पे पानी से रिलेटेड यहाँ पे नदी और झील यहाँ पे
पे हुआ कुरुक्षेत्र में आपका हो जाएगा। लेकिन अरुणा जो तीर्थ है वो 884 पानीपत में है। अरुणा नदी और झील आ जाए तो वो पे हुआ कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। सूर्य तीर्थ यहाँ पे दोस्तों सूजमा जो है कैथल में आपका पड़ेगा। सूर्य तीर्थ कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट है ये भाई, ठीक है। सूर्य तीर्थ आपका कहाँ पे पड़ेगा, सूजमा कैथल में। सूर्य तीर्थ आपका कैथल में है, कैथल में सूजमा नामक स्थान। लोकधर जो है कहाँ पे है, लोधर यहाँ पे कैथल में हो जाएगा। और फुलू वन जो है दोस्तों यहाँ पे कोल कैथल में है। फुलू वन जो है कहाँ पे है, कोल कैथल में। दूसरा नाम यहाँ पे गढ़ेश्वर तीर्थ भी हम कहते हैं। तो फुलू वन जो है, फुलू मन जो है इसको गढ़ेश्वर तीर्थ भी कहते हैं, आपके कोल कैथल में आपका पड़ता है। गो भवन जो है ये आपका ग्रहणा जो है कैथल में आपका पड़ता है दोस्तों। गो भवन जो है ग्रहणा कैथल में। सालवन जो है जिसको मेलों का जो है गांव कहा जाता है, और सालुकी जो है वन इसे कहते थे पहले, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, सालवन आपका करनाल में, ठीक है। सालवन करनाल में मेलों का गाँव, सालुकी वन यहाँ पे था। पराशर जो ऋषि है दोस्तों यहाँ पे आपका कहाँ पे है, बहलोलपुर भागलपुर में, या भगलोलपुर जो है इसको कह सकते हैं। इसका जो प्राचीन नाम जो है परिपल्लव था, ठीक है। पराशर जो ऋषि है ये यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करते थे, पराशर ऋषि आपके बहलोलपुर या भगलोलपुर जो है से बिलोंग करते थे। और इसी बहलोलपुर या भगलोलपुर का प्राचीन नाम क्या था भाई, परिपल्लव। तो परिपल्लव किसका प्राचीन नाम था, बहलोलपुर या भगलोलपुर का। और यहाँ पे कौन से ऋषि रहते थे, पराशर ऋषि। मचकरुक जो है जो आपका किचमच कुरुक्षेत्र का जो है प्राचीन नाम, ठीक है। तो किचमच जो आपका कहाँ पे है भाई दोस्तों, ये आपका कुरुक्षेत्र में है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, मचकरुक, ठीक है। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो दोस्तों यहाँ पे जो कल हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आज हमारा ये टॉपिक हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों ये हरियाणा जीके की वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही वीडियो आपकी डेली आती रहेगी, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या यहाँ पे अपडेट आपको करनी है, हमें करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जॉब या जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो है लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी डेली अपडेट्स आती है जॉब या जॉब से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।